नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, नमस्कार पुनीत सर, मैं अशोक बात कर रहा हूँ सिकंदराबाद जरा बुलंदशहर से। नमस्कार। बी एड टेट 2011 का ही अभ्यर्थी हूँ मैं। हम्म। तो इसी बारे में जानना था कि अब तो टी टेट वगैरह सब कुछ हो गया, एग्जाम वगैरह। हम्म। तो एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर सरकार सब कुछ अपने पक्ष में कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों, ऐसा क्या रीजन है जो इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ा इस बारे में जानना था आपसे। क्या नहीं किया? यही जैसे आप बताते हैं, कुछ तो जैसे कुछ भी घोषणा वगैरह अगर करके एक तरफा अब चुनाव को अपने फेवर में कर सकते थे, हम्म। बट नहीं किया इन्होंने। ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है, थोड़ा सा ये जानना था। तो आपको जब ये रीजन जानना है क्या नहीं क्यों नहीं की, तो ये आप जाकर उनसे पूछेंगे ना। नहीं, जिस तरह आप बताते हैं तो उस थोड़ा सा आपको जानकारी हो इस बारे में थोड़ा सा। अब है क्या की क्या नहीं की उसके बारे में तो हम हर चीज बताते रहते हैं। अब जिसको समझ में आ रही हो ना समझ में आ रही हो, हर बात एक्सप्लेन ही किया जाता है। और करना न करना उनके हाथ में है। और जाहिर सी बात है कि कोई चीज कोई कर रहा है तो उसके पीछे भी कारण होता है, कोई चीज कोई नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण होगा। उसने कुछ तो सोचा होगा। अब कोई एक व्यक्ति जो है बिल्कुल हम्म। बच्चा है या पागल है, तो उससे तो हम उम्मीद अगर वो कोई चीज नहीं कर रहा है तो हम ये जानते हैं कि वो जो है पागल है या बच्चा है। उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति कोई चीज नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना। उसने कुछ तो सोचा होगा। हाँ हाँ, रीजन तो खैर होगा कुछ ना कुछ। तो हम तो हमेशा कहते हैं कुछ हो रहा है तो उसके भी कारण है, कुछ नहीं हो रहा उसका भी कारण है। तो आपको समझना होगा बस कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बच्चे तो है नहीं। और कोई ये जो हम्म। समाजवादी पार्टी या बसपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस तो है नहीं बचकानी हरकत जैसे वो लोग करते हैं उस तरह की चीजें करें। नहीं, वो बात सही है। हम भी जब से हमने अपना वोट का अधिकार लिया है, जब से हम भी बीजेपी के फेवर में रहते हैं और हम्म। आज भी हैं, उस चीज को मानते हैं। अपने लिए, देश के लिए थोड़ा सा लगता है कि अ, समय के अनुसार कि चलो नहीं हो रहा सही, लेकिन हम तो ये चाहते हैं टाइम लगे, थोड़ा बहुत लगे, लेकिन इन फ्यूचर कुछ हो जाए देखिए बार बार बस। दिनेश शर्मा जी ने कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि भविष्य में कोई दूसरी सरकार आए और आपको निकाल बाहर करे। ठीक है। तो उन्होंने हम्म। अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जो नियुक्ति पा गया और फिर किसी कारण फिर वो बाहर हो। जैसे कि शिक्षा मित्र समायोजन हुआ था, आज वो बाहर है। एडेड स्कूलों में लोग पैसे दे दे करके नियुक्ति पाए थे, वो आज बाहर हैं। है ना। हम्म। तो ये सब जो है इलीगल है। और इलीगल वो कुछ नहीं करेंगे, वो साफ साफ कहे हैं। तो लीगल तरीके से करेंगे। और लीगल तरीके से कोई चीज नीति बनाकर प्लान बनाकर नियम कानून बनाकर तब किए जाते हैं। आप जानते हैं 2017 में कोर्ट ऑर्डर आया। तो दो जिस हजार समय आया उस समय बीएड प्राथमिक में वैलिड ही नहीं था। हम्म। तो पहला क्या सामने चैलेंज था कि बीएड को प्राथमिक में मौके देना। तो वो हम्म। किया गया। एक मौका 69,000 हम्म। में दिया भी गया, नियुक्ति भी दिया गया। तो पहला चैलेंज हम्म। तो उन्होंने पार किया। फिर दूसरा चैलेंज क्या था उस कोर्ट ऑर्डर में कि भैया इनका तो टीटी ही एक्सपायर हो चुका है। चैट की वैलिडिटी। तो जून 2021 में इसको भी किया गया कि नहीं किया गया। हो गया ये भी। तो जो भी चैलेंजेस हैं उस कोर्ट ऑर्डर में या जो उन्होंने प्लान किया है नई शिक्षा नीति में या समग्र शिक्षा अभियान में, उसमें जो जो चैलेंजेस हैं पहले उन चैलेंज को जो पूरा करना होगा ना, कंप्लीट करना होगा। जो इनको जो प्लान किए हैं उसमें जो समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से पहले जूझना होगा ना। ताकि हम जब चले कोई काम करने तो सारी तैयारी रहे। जैसे आपके घर कोई पूजा है या कोई काम होना है, तो क्या जब पूजा होने वाला हो उस वक्त आप सामान अरेंज करेंगे या पहले करेंगे? तो पहले पहले तो ही करना सामान पड़ेगा। पहले सारी तैयारी कर लेंगे ताकि जब पंडित जी यहाँ पूजा हम्म। करने बैठे तो हमें माचिस न ढूंढना पड़े, हमें रोरी न ढूंढना पड़े। हमें जो है हम्म। कोई और सामान अगरबत्ती फूल माला कोई भी चीज उससे संबंधित ढूंढना ना पड़े, सब कुछ वहीं अरेंज करके रखेंगे। पहले से लिस्ट बना लिए होंगे, पूरी तैयारी कर लिए होंगे। तो जब नियुक्ति हम्म। देने की बारी आएगी उससे पहले ही तो सारी चीजें करनी होंगी। तो बीएड को वैलिड करना हुआ, टीटी लाइफ टाइम करना हुआ, स्पेशल बीएड एमएड वालों को वैलिड करना हुआ, 50% वाली समस्या थी उसको करना हुआ। सब करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तैयारी सब चल ही रही है तो फिर अब डाउट कहाँ है। नहीं, वो बात तो सही है आपकी, सारा सब कुछ सही है।
तो जब बट सारी तैयारी हो रही है, सारी चीजें की जा रही हैं, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अगर किसी के घर में पूजा से संबंधित सारे सामान इकट्ठे किए जा रहे हैं, एक जगह रखे जा रहे हैं, तो कोई भी देख के बता देगा कि हाँ पूजा तो होगा, कंफर्म है, पूजा की तैयारी चल रही है। वो तो बात सही है। तो बट फिर यही था कि जैसे चुनाव आ गया। चुनाव आ गया। अगर ये लोग थोड़ा सा भी कुछ कर देते, हिंट दे दे जैसे कर देते, तो सब कुछ इनके फेवर में है अभी भी। ऐसी बात नहीं है। मोस्टली हम तो चाहते हैं कि दोबारा योगी जी ही आए, क्योंकि अखिलेश तो कह रहा है लेकिन वो बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाएगा वो कुछ भी। अखिलेश क्या क्या कह रहे हैं, आइए ना ही उस पर भी चर्चा ना करते हैं और इनके ना भी ही चर्चा। ना ही अपने मैनिफेस्टो में रखेगा वो। मुझे तो यहाँ तक उम्मीद है कि रखेगा ही नहीं अभी तक तो। तो बताइए कि हर बी ए टेट 2011 का कैंडिडेट कोई भी हो, कह दीजिए कि अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ क्या लग रहा है, अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में 2011 का रखेंगे? तो वो साफ साफ कहेगा नहीं। जो बंदा बोल नहीं सकता, जिस बंदे ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया नहीं, जो बंदा पिछले 5 साल में बोला नहीं, अभी भी नहीं बोल रहा, उससे कोई उम्मीद बीएड नहीं कर वालों के रहा लिए तो है। कभी बोलता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ शिक्षा मित्र जो है, उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ना उनके लिए तो खुलकर बोलता है वो। लेकिन खुलकर बोलने से क्या होगा, आप बताइए, क्या कोई नहीं रास्ता अब बचा तो है उनको परमानेंट करने नहीं, के लिए सपा के उनके पास? लिए तो हो ही नहीं सकता कोई। असंभव है ना, ली, सुप्रीम ली, कोर्ट का ली, ऑर्डर हो चुका है। लीगली तो कोई तरीका है ही नहीं है। तो जब लीगल तरीका नहीं है तो किस तरह करेंगे? इलीगल करेंगे, और इलीगल पहले भी किए थे। होगा होगा अब तो इलीगल भी नहीं हो सकता। इलीगल भी नहीं कर सकते, अब की बार अगर इस तरह का इलीगल करेंगे तो शिक्षा मित्र जो है अब की बार बढ़िया से लपेटे में आएंगे। और जो सैलरी जो दी जाएगी, जबरदस्ती जो दी गई होगी, अब की बार कोर्ट तो और कहेगी भैया वो भी वसूलो इनसे। अब की बार पहली तो बात वो तो भी नहीं छोड़ने वाले। होगा ही नहीं, खैर ऐसा तो फिर होगा पहली ही बात तो नहीं, हाँ, ये होगा नौबत ही ही नहीं नहीं किसी आएगी। भी और अब की बार किसी भी। अगर मान लेते हैं, पहले तो वो आने ही वाले नहीं है, अगर आते हैं कुछ ऐसा करते हैं, अब की बार तो अधिकारी भी नहीं करेगा, क्योंकि भैया हमको जेल नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ। न वो करेगा, अगर करेगा भी तो वो भी जेल जाएगा, और सरकार भी, जो अखिलेश हैं वो भी जाएंगे। तो खैर, वो शिक्षा मित्र जिसके लिए चिल्ला रहे हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात जो मानदेय बढ़ाने की बात आती है, तो मानदेय किसी का 1,000 रुपये भी बढ़ाना होगा, तो एक व्यक्ति का नहीं बढ़ाना होता है, लाखों की संख्या होती है। वो तो लाखों में होता ही है, और सभी के एक बढ़ाना। अच्छा खासा बजट चाहिए होता है, ठीक है। क्या योगी सरकार नहीं बढ़ा सकती थी? बढ़ा सकती थी, लाभ ले सकती थी चुनाव में, चुनाव को देखते हुए, लेकिन नहीं बढ़ाई। जिनका बढ़ाई भी अभी उनको भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पैसा हर चीज कर आता है, और पैसा जो है इतनी आसानी से नहीं आता है। और सबसे हम्म, मुख्य, ज्यादातर पैसा जो सैलरी से संबंधित है, वो केंद्र देती है, उसका पैसा सत्तर हम्म, परसेंट केंद्र से तो आता है केंद्र, आपका। आपके प्लान कर लेने से, आपके सोच लेने से, सही गलत कुछ भी कर देने से केंद्र नहीं दे देगा आपको। तो हम्म। शिक्षा मित्र का भी वो नहीं कर सकते हैं, खाली बड़े बड़े दावे हैं उनके, खाली अभी चुनाव किसी तरह जीत के आ जाएं, या फिर वो जो कह रहे हैं पुरानी पेंशन, वो जानते हैं कि 5 साल में तो हमको नहीं देना है ना, जब देना होगा तब हम्म, देना होगा, अभी बोल करके चुनाव में फायदा ले लो। भाई 2005 से बंद है, मुलायम सिंह ने बंद किया था, उन्हीं के कार्यकाल से बंद है। उन्हीं उन्हीं के अगर उस समय कार्यकाल से में। लागू करते हैं तो 2005 से लेकर अब तक जो नियुक्ति पाए हैं, वो कब रिटायर होंगे? अभी हो रहे हैं क्या? अभी तो 5 साल के बाद होंगे रिटायर, तब तक इनकी सरकार अगर अब बनती है तो आखिर चली भी जाएगी। वो जानते हैं इस हम्म, बात को, इसीलिए खाली चिल्ला रहे हैं कि हमको तो देना नहीं है। तो वो सिर्फ वो हवा हवाई बातें हैं उनकी। और जो समझदार व्यक्ति है कि चीज को समझ रहा है, तर्क कर रहा है कि क्या संभव है क्या नहीं है। और रही बात बीजेपी की, बात की जाए तो अभी इन्होंने अपना कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं लाया, ना कोई ऐसे बड़े वादे किए अभी तक। अभी इनका आना सामने बाकी है। और सबसे मुख्य बात, चुनाव होगा नहीं होगा अभी इसमें समय है। पहले चरण का चुनाव जिस दिन हो जाएगा, तब मान लीजिएगा कि हाँ चुनाव हो रहा है। पहले चरण बस का नहीं होगा तो मत तो सामने आ जाएगा कि हाँ चुनाव जो है नहीं हो रहा है। उसमें टाइम है। हम कहते हैं नहीं होगा, लोगों का मानना है तो कि अभी सब कुछ तैयारी चल रही है, होगा। तो हाँ दोनों पंद्रह होगा सौ या नहीं पंद्रह होगा। सौ हम्म। 15-16 दिन है अभी तो। तो 15-16 दिन में 10 तारीख। अभी सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं स्कूल बंद किए जा रहे हैं, फिर 23 तारीख हम्म, के बाद फिर 30 तक बंद कर दिया गया। 30 तक हो गया अब। तो ये 30 तक कब किया गया? जब 23 आया तब किया गया ना। हम्म। ऐसे ही चुनाव के लिए अभी तो समय है ना, जब समय करीब आएगा उस समय जो माहौल होगा उसके हिसाब से फिर स्थिति परिस्थिति जो बनेगी उस समय डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी तो समय है, तो वो भी इंतजार कीजिए। और अगर चुनाव टलता है तब तो जो बताते हैं आप तो मान ही रहे हैं, और नहीं नहीं टलता है नहीं तो भी आप माहौल देख लीजिए।
नहीं, अगर जैसे आप बोल रहे हैं, अगर चुनाव टल गया तो ये तो अटल सत्य है कि फिर तो पहले होगा ही होगा। तो बस अभी अगर बहुत कुछ समय के गर्त में है, सब सामने धीरे धीरे आएगा। नेगेटिव कहाँ हो रहे हैं, अभी बहुत कुछ है। और रही बात अखिलेश की, आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों से मिलिए, कुछ लिमिटेड लोगों नहीं, सबकी बात सुनिए, हर टीवी चैनल को देखिए। कोई टीवी चैनल किसी विशेष का पक्ष ले रहा है उसको ना सुनिए। सब समझ में आ जाएगा अगर चुनाव होता है तो कौन आने वाला है। ठीक है। क्योंकि चुनाव सब कुछ किया धरा जो समझदार है वो तो उसे तो पता है कि सब कुछ इसी का किया धरा है। हम्म। अगर ये चाहते अखिलेश, हम्म। तो किसी का कुछ भी नहीं होता, ना शिक्षा मित्र जाते, ना ही बीएड वाले बाहर होते, अगर कहीं चाहे कुछ भी होते नहीं होते। अखिलेश तो शिक्षा मित्र भी हो गए होते, नियम कानून के तहत चल के किए होते, और बीएड हम्म। वाले भी हो गए होते। क्योंकि पद थे। वैकेंसी इतनी थी हाँ। कि कोई भी, सब कुछ, सब लोग, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे कोई बीएड वाले हों, डीएलएड वाले हों, कोई भी हो, सब कुछ सब अंदर होते बिल्कुल। उस अखिलेश अपने। यादव ने शिक्षा में समायोजन जब हाईकोर्ट में 2015 की बात है, जब हाईकोर्ट इस पर फैसला देने वाली थी या सुनवाई चल रही थी, तभी अखिलेश यादव ने लिखित में दिया है कि 4 लाख पद और हैं मेरे पास। अगर बोला उन था चार इन्होंने। बीएड वाले थे ही कितने, 1.5 लाख 2 लाख थे। डेढ़ हम्म दो लाख हम्म को नौकरी दे दी होते तो क्यों ये बेचारे जाते जो है कोर्ट कचहरी करने। और किसी का कुछ भी नहीं होता। शिक्षा मित्र को आप परमानेंट करने का बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन आप लीगल तरीके से किए होते ना, टीटी से छूट का प्रावधान था, आप छूट मांग लिए होते, केंद्र से हम्म। अप्रूवल ले लिए होते, जो आपने बिना अप्रूवल लिए किया जल्दबाजी में, तो वो भी रह गए होते, विरोध भी नहीं होता, बीएड वाले भी हो गए होते, सब कुछ हो गया होता। लेकिन सोच जब ऐसी हो तब ना, उनकी सोच ही सही नहीं थी। उन्होंने तब भी बीएड वालों को अपना दुश्मन माना। अब भी उनका कोई भी भाषण हो, आप ध्यान से सुनिए, दो नाम उनके जुबान पर जल्दी आते ही नहीं है, आते भी हैं तो कोई पीछे से उनको पुश कर रहा होता है, पिंच कर रहा होता है, तब वो बोलते हैं। एक बीएड और एक डीएलएड, ये दो नाम उनके जुबान पर आते नहीं, डरते ही दो नाम लेने से। अच्छा, डर की बात की जाए, उनके अंदर डर तो इतना है चुनाव हारने का कि वो कहाँ चले गए चुनाव लड़ने, देख रहे हैं आप। पता ना, आज मैंने देखा, पता ना कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं अभी। मैनपुरी में हाँ, करहल क्षेत्र से लड़ रहे हैं, और करहल, करहल हाँ का जो कर। बैकग्राउंड जो है वो ये है कि वहाँ यादव और हम्म, मुस्लिम है। इसलिए वहां गए हैं कि भैया हम यहाँ तो अपनी सीट सेव कर लें, कम से कम, कम से कम हम हाँ, तो ना दो ही हारें। इनके, यादव और मोमडन, तो वो हैं ही दो लोग। तो इसीलिए वहां गए ना, बाकी सीटों पर इनको डर लग रहा है कि हम तो हारेंगे, कम से कम अपनी सीट तो हम बचा लें। तो जिसके अंदर इतना डर हो, तो वो कहाँ से आ रहा है, अगर चुनाव होते हैं समय पर तो कहाँ से वो आ रहे हैं। जो इंसान अपनी सीट बचाने के लिए डर रहा है, वो सरकार कहाँ से बनाएगा। नहीं, चलो, जैसे आप बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022, क्या मतलब इसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कब तक, हाँ, एक अप्रैल टाइम में है ये? ड्यूरेशन रखा गया है कि 1 अप्रैल 2022, कोई भी चीज का एक समय निर्धारित किया जाता है, वो चीज उस समय तक कोशिश किया जाता है करने का। कभी कभी होता है, कभी कभी पहले हो जाता है, कभी कभी देर से भी होता है। खैर जो भी है, जब रखा गया है 1 अप्रैल 2022 उसका समय, वो ज्यादा दूर है नहीं। सारी तैयारियां हम्म, लगभग कंप्लीट हैं, बीएड वैलिड है, टेट लाइफ टाइम हो ही चुका है, और सारी योजनाएं केंद्र की हैं। चुनाव कोई जीते कोई हारे, चुनाव हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, सब तो केंद्र को करना है ना, केंद्र को कराना है। तो बस पॉजिटिव रहिए, 1 अप्रैल 2022 बहुत दूर नहीं है। नहीं, सपोज करो 1% अगर जैसे चुनाव होते हैं हम्म। और सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो तो क्या फिर ये सत्ता कुछ परिवर्तन डिले? कहाँ होगा, यूपी में या केंद्र हाँ, में। यूपी में ही होगा खैर। तो जो काम केंद्र केंद्र के तो करा चुनाव, रही है, तो नहीं तो कोई आ जाए। उसमें थोड़ा बहुत तो शायद डिले होगा फिर। भाई जाहिर सी बात है, कोई काम अगर केंद्र करा रही है तो वो तो राज्य को करना ही पड़ेगा। अब राज्य अगर उसमें उस वक्त कुर्सी पर जो है वो कहीं न करना चाहे, तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है डिले। तो वो तो उस वक्त कुर्सी पर जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर अखिलेश आ गए तो वो डिले करा सकते हैं। वही तो यानी खतरा टोटल है। टोटल आपके मन की बात जो करें, तो आपके मन में जो एक डाउट है, जो डर है, वो ये है कि अगर अखिलेश आ गए तब तो फिर कुछ पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। यही, हाँ, तो यानी यही है कि और। अभी फिलहाल हाल फिलहाल जिसका भी कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं, सबके अंदर अखिलेश को लेकर ही डर है।
कि बंदा ये आ गया तब तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, न वो बंदा आने वाला है। और फिलहाल अभी चुनाव में 15-16 दिन भी हैं, तो इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और डीपली जानकारी लेकर के हाँ भाई, दीजिए हमें जो भी जानकारी लोगों को। होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है लोगों से, हम पूरी पूरी रिकॉर्डिंग उठा कर डाल देते हैं, भाई सुन लो आप डिस्कशन खुद ही। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ और कहना है, किसी और से कुछ और। तो नहीं, जैसे जो भी आपका न्यूज ऑफ सोर्स है उसमें जैसे जैसे तो आप बस टाइम टू बने टाइम, रहिए, जुड़े रहिए, जो भी जब लेटेस्ट अपडेट रहता है वो सब डालते रहते हैं, देखते रहिए। क्योंकि आपके वीडियो का हर कोई जो भी बंदा पॉजिटिव है और जो जुड़ा हुआ है, जानते हैं हम। वेट करता है कि शायद आज कुछ नया मिले सुनने को, शायद कुछ आज हो। यही तो प्रॉब्लम है। और एक दिन में हर कोई चाहता है, एक दिन में नहीं नहीं दिन, होगा, हाँ एक दिन होगा, वो दिन आने दीजिए। उसी दिन का तो सबको इंतजार है, और हम्म क्या है। तो बस इंतजार कीजिए, बाकी चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है, मजा लीजिए इसका। चलो ठीक है। ठीक है सर, वेट करने के सिवा और कुछ रास्ता कोई नहीं है, ऑप्शन और ही क्या नहीं है करें। ना। हम हाँ, तो कोई हमेशा ऑप्शन कहते है नहीं। हैं कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ है तो कर लीजिए। हम्म। कोई है ही नहीं लेकिन। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। चलो जी, ठीक ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक, नमस्कार।